तो दोस्तों आज हम करने वाले साइंस की कक्षा 10वीं के बहुत ही महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न। ये जो है आपके 4 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे मैंने इसमें कवर किए हैं और जो मुझे महत्वपूर्ण लग रहे थे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, वो भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो टोटल जो है 55 प्रश्न लिए हैं वैकल्पिक, और इसके अलावा शायद ही है कब कि कोई वैकल्पिक आपका प्रश्न बनेगा। तो इसको पूरा वीडियो देखना है, बार बार रिविजन करना है, और मैं गारंटी लेता हूं इसके अलावा एक भी क्वेश्चन आपका साइंस में नहीं आएगा विकल्प में। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो इस ये अभिक्रिया जो दी है इसमें क्लोरीन क्या है, इसका आंसर है ऑक्सीकारक अभिकर्मक। दूसरा है अम्लों में पाए जाने वाला उभयनिष्ठ तत्व है। तो अम्लों में सारे दुनिया के जितने भी अम्ल है उसमें कौन सा उभयनिष्ठ तत्व पाया जाता है? तो कॉमन रूप से ये हाइड्रोजन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि हम देखें HCl है, इसमें भी हाइड्रोजन है, H2SO4 इसमें भी हाइड्रोजन है। तो जितने भी अम्ल है उसमें जो है हाइड्रोजन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है Na। मतलब सोडियम। सोडियम का रासायनिक नाम क्या है? Na। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो ये है CnHn-2। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वसन होती है उपचयन। मास्टर ग्रंथि कौन सी है? तो मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। आगे बढ़ते हैं। जो ये अभिक्रिया दी है इसमें जो है कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है कि एक तत्व जो है दूसरे तत्व को उसके यौगिक से जो है प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखो आयरन और यहाँ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये इसने जो है Al एल्यूमिनियम को जो है एल्यूमिनियम ने जो है Fe को प्रतिस्थापित कर दिया। ठीक है, ये एल्यूमिनियम जो है यहाँ आ जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं Al2O3 हो गया। तो ये क्या है? प्रतिस्थापन हो रहा है तत्वों का, इसलिए इसको बोलेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए क्षारों का पीएच मान कितना होता है? तो यदि मैं एक स्केल बनाऊं पीएच स्केल, तो यहाँ पर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्षार क्या होंगे? 7 से बीच में मान लो यहाँ 7 मान लेता हूँ। ठीक है, तो 7 से ज्यादा वाले क्षार होते हैं, 7 से कम पीएच जिनका है वो उसको बोलूंगा मैं अम्ल। यहाँ होंगे सारे अम्ल, यहाँ होंगे क्षार। तो 7 से अधिक सारे कितने होंगे? क्षार। और 7 से कम कितने होंगे? ये सब कौन से हो जाएंगे? अम्ल के लिए हम प्रयोग करेंगे। और 7 किसका पीएच मान होगा? शुद्ध जल का। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। ठीक है, यदि आपसे पूछता है द्रव अधातु कौन सी है, तो उसका आंसर बनेगा ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन के क्या है? ये अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा। कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, वह है? तो मनुष्य का वृक्क मतलब किडनी। तो किडनी कौन से तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का। ठीक है, बहुत सारे तंत्र होते हैं ना हमारे शरीर में, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र का भाग जैसे कि फेफड़े हो गए, है ना। और ऐसे ही उत्सर्जन तंत्र का भाग क्या है? वृक्क। वृक्क मतलब किडनी। 2 न्यूरॉन के बीच की संधि कहलाती है सिनेप्स। फिर देखते हैं आगे। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो ये कहलाती है ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माक्षेपी क्या होता है? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कि नया पदार्थ बनने के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन भी होता है। ठीक है, ऊष्मा भी निकलती है, उसको हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। अम्लों का पीएच मान क्या होता है? अभी मैंने बताया था 7 से कम है तो ये क्या कहलाएंगे? अम्ल। और 7 से यदि ज्यादा है इस साइड तो ये कहलाएंगे सारे क्षार। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता है? धातुओं द्वारा भंगुरता। भंगुरता मतलब टूट जाना। तो आप देखेंगे किसी भी अधातु को फेंकेंगे, पत्थर है, वो कांच की चीजें हैं, वो सब टूट जाएंगी। लेकिन धातु क्या होती है? टूटती है? नहीं टूटती ना। तो भंगुरता क्या है? धातुओं का गुण नहीं है, नहीं पूछा है। तो कौन कौन से गुण है धातुओं में? विद्युत चालकता है, तन्यता है, ठीक है, और आघातवर्धनीयता। भंगुरता इसका गुण नहीं है। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रतिक्रियात्मक समूह क्या है? तो इसका आंसर है कीटोन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? पत्तों में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां पे होती है? पत्ती में या पत्तों में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ये है साइटोकाइनिन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है?
तो खौलते पानी से जलवाष्प बनाना, ये तो रासायनिक परिवर्तन है ना। बर्फ का पिघलकर जल बन जाना, ये भी रासायनिक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जो कि पुनः अपने रूप में वापस आ जाते हैं। जैसे जल को हम जमाएंगे तो बर्फ बनेगा, लेकिन थोड़ी देर में गर्म करेंगे तो फिर से वो वापस से अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। ये सब कहलाएंगे भौतिक परिवर्तन। नमक का पानी में घुलना, फिर से हम पानी में घोल सकते हैं, फिर को पानी से जो है नमक को वापस ला सकते हैं। ठीक है, पानी गर्म करेंगे, नमक बचेगा नीचे, पानी उड़ जाएगा। तो ऐसा परिवर्तन जो पुनः अपने वापस अवस्था में आ जाएगा, वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। लेकिन जो पुनः अपनी वापस पुरानी अवस्था में नहीं आता, उसको रासायनिक परिवर्तन। तो एलपीजी का दहन, एक बार एलपीजी जल गई, उसके बाद हम दोबारा उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जल का पीएच मान क्या होता है? अभी मैंने बताया था 7। पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता। ठीक है, धातुओं से जो तार बनाते हैं खींच के, उसका धातुओं का ये गुण क्या कहलाएगा? तन्यता। वायुमंडल में कार्बन निम्न रूप में उपस्थित है, तो केवल कार्बन मोनोऑक्साइड में, अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब दोनों में उपस्थित है। ठीक है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? CO, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो दोनों में कार्बन दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड में और एवं कार्बन डाइऑक्साइड में, दोनों में कार्बन मौजूद है। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? तो भोजन का पाचन होता है क्षुद्रांत में, पूर्ण पाचन। मनुष्य में पौरुष बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, अभी पढ़ा था हमने मरकरी या पारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बार बार पूछा गया है। ठीक है, पादप के जाइलम में, पादप में जो है जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम से क्या होता है? जल के वहन के लिए। ठीक है, जो पौधा है उसमें जो जल का स्थानांतरण होता है, जल का परिवहन, वो किसके जो द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। और यदि बात करें भोजन की, तो फ्लोएम। ठीक है, यदि क्वेश्चन आएगा भोजन का स्थानांतरण या परिवहन किससे होता है? फ्लोएम द्वारा, और जल का होता है जाइलम द्वारा। मास्टर ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर। समान दृष्टि में वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, इसका है 25 सेंटीमीटर। मतलब हम 25 सेंटीमीटर दूर कोई चीज को अच्छे से देख सकते हैं। तो जब भी आप फोन चलाएं, कुछ भी काम करें, तो अपनी आंखों से कम 25 सेंटीमीटर दूर से देखें उसको। ठीक है, वो तभी आपको सुस्पष्ट दर्शन प्राप्त होगा। तो ये है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका आंसर क्या है? हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आयरन क्लोराइड बनता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, फिर से आ गया। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? तो इसका आंसर है ईस्ट, मुकुलन। ठीक है, मुकुलन होगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन में क्या क्या? अंडाशय होते हैं, गर्भाशय होते हैं और डिंबवाहिनी। शुक्रवाहिका किसमें होती है? पुरुषों में। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? डायोप्टर। ये देखिए बार बार प्रश्न आ रहे हैं। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या है? दृष्टि पटल पर बनता है कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि द्वारा। जीवाश्म ईंधन है कोयला एवं पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, ऐसे ईंधन जिनको बनने में लाखों वर्ष, हजारों वर्ष लगते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कोयला एवं जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो कोयला एवं पेट्रोलियम इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये है ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? जिसमें कि ऊष्मा निकलती है, उत्सर्जन होता है ऊष्मा का, वो सब है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। धातुओं द्वारा कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं किया जाता? भंगुरता। श्वसन की प्रक्रिया है उपचयन, बार बार रिपीट हो रहा है। अमीबा में किस विधि के द्वारा जनन होता है? तो द्विखंडन विधि द्वारा। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाएगी? मोटर। एक पारितंत्र में मानव है। मानव क्या है? सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब जो मांस भी खाता है और
भोजन भी करता है, हरे पत्ते, सब्जियां ये भी खाता है, मतलब वेजिटेबल और नॉन वेज दोनों है कौन, सर्वाहारी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अभिक्रिया में किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यह है एक विस्थापन अभिक्रिया। ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि आए हुए हैं बार बार, दो बार, ठीक है, अलग अलग स्थानों में। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो इसका आंसर है एंटीसिड। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है, जिंक की परत चढ़ाकर। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है कीटोन। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स। तो ये थे सारे वैकल्पिक क्वेश्चन जो कि आपके पुराने ईयर्स में पूछे गए थे। इसको मैंने एक साथ संग्रह करके आपके लिए प्रस्तुत किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।